अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.3 उठाई थी। इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज given that P with coordinates 3, 2, -4, Q with coordinates 5, 4, -6 and R with coordinates 9, 8, -10 are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. देखो बेटा, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स P, Q, R कोलिनियर दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि Q किस रेशियो में PR को डिवाइड करता है। लेट अस सपोज लेट Q divides PR in the ratio of lambda is to 1। देखो बेटा, यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है, यानी कि Q किस रेशियो में PR को डिवाइड करता है। Let us suppose this Q divides PR in the ratio of lambda is to 1. Therefore, by section formula, coordinates of QR लिम्डा से हम 9 को दे देंगे 9 लिम्डा, 1 से 3 को +3 डिवाइडेड बाय लिम्डा +1। अब लिम्डा से 8 को देना है 8 लिम्डा +2 डिवाइडेड बाय लिम्डा +1। अब लिम्डा से -10 को देना है -10 लिम्डा -4 डिवाइडेड बाय लिम्डा +1। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बट वी आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 5, 4, -6, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 5, 4, -6। Therefore 9 lambda +3 divided by lambda +1 equal to 5। 8 lambda +2 divided by lambda +1 equal to 4, -10 lambda -4 divided by lambda +1 equal to -6। ठीक है बेटा, ये चलो इन इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, which further implies 9 lambda +3 equal 5 lambda +5। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 9 लिम्डा -5 लिम्डा इक्वल 5 -3। ठीक है बेटा, ये 9 लिम्डा में से 5 लिम्डा निकालो तो यहाँ पर 4 लिम्डा रहेगा। 4 लिम्डा इक्वल 2, लिम्डा इक्वल 2/4 विच इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, ये अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 8 लिम्डा +2 इक्वल टू 4 लिम्डा +4 आएगा यहाँ पर। 8 लिम्डा -4 लिम्डा इक्वल टू 4 -2। 8 लिम्डा में से 4 लिम्डा निकालो, यहाँ पर 4 लिम्डा रहेगा इक्वल टू 2, लिम्डा इक्वल टू 2/4 विच इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटे, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, यहाँ इस इक्वेशन में लिम्डा का वैल्यू हमें 1/2 निकल गया है, यहाँ पर भी लिम्डा का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। -10 लिम्डा -4 इक्वल -6 लिम्डा -6 आएगा यहाँ पर। -10 लिम्डा +6 लिम्डा इट इज इक्वल टू 4 -6। 10 लिम्डा में से 6 लिम्डा निकालेंगे, -4 लिम्डा रहेगा यहाँ पर -2 आएगा। लिम्डा का वैल्यू निकल जाएगा -2 बटा -4 विच इज इक्वल टू 1/2। Therefore the required ratio is लिम्डा इज टू 1। लिम्डा के बजाय 1/2 लिखेंगे। 1/2 इज टू 1, दैट इज, देखो बेटा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1:2 रहेगा यहाँ पर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। Dear students, now let us take another question, which question number 3. Question number 3 is, find the ratio in which the YZ plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। Dear students, यहाँ पर हमें
YZ प्लेन दिया हुआ है, दिस इज YZ प्लेन, we are given 2 pointers E with coordinates है इसकी -2, -2, 4, 7. B के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5, 8. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन, वी आर गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी. यहाँ पर हमें ये देखना है YZ प्लेन किस रेशियो में AB को डिवाइड करता है. Let us suppose this YZ plane divides AB in the ratio of lambda is to 1. Lambda is to 1. Let YZ plane divides the line segment. Divides the line segment joining the points. Joining A with coordinates -2, 4, 7 and B with coordinates 3, -5, 8 at, यहाँ पर लिखेंगे, हम पॉइंट रखेंगे यहाँ पर P, इसके कोऑर्डिनेट्स हम X, Y, Z सपोज करेंगे. Let YZ plane divides the line segment joining the pointers this in this at P with coordinates X, Y, Z in the ratio of lambda is to 1. Lambda is to 1. Therefore, by section formula, coordinates of P are coordinates of P are. अब coordinates of P हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला से. lambda से 3 को देना है 3 lambda -2 डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1. अब lambda से -5 को देना है -5 lambda. अब 1 से 4 को देना है +4 डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1. अब lambda से 8 को देना है 8 lambda. 1 से 7 को देना है डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1. Dear students, these are the coordinates of P. देखो बेटा, यहाँ पर P जो है ये किस प्लेन में लाई करता है. इट लाइज इन द YZ प्लेन. यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन YZ प्लेन. YZ प्लेन में आप जानते हैं x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट इज x = 0. देयरफॉर अब इसका x कोऑर्डिनेट हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर 3 lambda -2 डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1 = 0, विच इम्प्लाइज 3 lambda -2 = 0. से lambda प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पर, विच फर्दर इम्प्लाइज 3 lambda = 2. lambda = 2/3. अब lambda का वैल्यू हमें 2/3 निकल गया. Dear students, therefore the required ratio is lambda is to 1, यानी 2/3 is to 1 और 2 is to 3 लिख सकते हैं. Is this question clear to you? ठीक है. Dear students, यहाँ पर मैं लेक्चर ख़त्म कर देता हूँ. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे. खुदा हाफिज.